ज्ञानविरागभक्तिं नैष्कर्ममाविष्कृतं यच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो पहले श्लोक, पहले लाइन में क्या बताया है ये श्लोक में? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम ये वैष्णवानाम प्रियम। तो सब वैष्णवों को बहुत ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि अमल पुराण। नेक्स्ट लाइन में क्या होता है? वैष्णवानाम प्रियम अत्र पारमहंसमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। यहाँ पर परम ज्ञान जो परमहंस लोगों को प्रिय है वो गाया गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। और उसमें क्या क्या है? ज्ञान विराग भक्ति संहिता, उसमें सब है। नैष्कर्म्यम आविष्कृतम मतलब नैष्कर्म्य विचारधारा बताते हुए ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। और उसको ग्रहण कैसे करना है वो लास्ट लाइन है, वो बहुत जरूरी है। वो क्या बोलते हैं? यत। यत मतलब जो। श्रवण मतलब क्या? श्रवण करना। सुपठन मतलब क्या? सुपठन मतलब, हाँ, पठन मतलब अध्ययन, सुपठन मतलब सुष्ठु अध्ययन, अच्छे से अध्ययन, सम्यक अध्ययन। और उसके बाद विचारण करो, उसके बाद उसका चिंतन विचार। भक्त्या विमुच्य नरा, आदमी भक्ति प्राप्त करके विमुक्ति प्राप्त करता है। विमुच्य मतलब सिर्फ मुक्ति नहीं, विमुक्ति मतलब गोलोक वृंदावन। तो ये है भागवत का शक्ति जो ये श्लोक में बताया है। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है भागवत के गुणगान में। तो ये है भागवत, श्रीमद् भागवत, जो हम प्रयास कर रहे हैं चर्चा करने का इधर। तो जैसे हम डेली करते हैं, तो अभी कल हमने क्या चर्चा किया उसका थोड़ा 5 मिनट पहले देखेंगे और वहां से धागा आगे लेके बढ़ाएंगे। तो कुछ बता सकते हैं? कुछ वक्त माइक ले लीजिए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन पता नहीं आवाज आएगा क्या मतलब। कल हमने क्या चर्चा किया, कोई बताना सकेगा? कोई कौन बता सके? कोई इच्छा है बताने का? कल हमने क्या क्या चर्चा की? कुछ भी जो भी आपके स्मरण में हो, जो भी आपको थोड़ा स्पष्ट हुआ है उसको व्यक्त कर सकते। व्यक्त करने से आपके स्मरण में और रहेगा वो अच्छी तरह। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो सिक्स कैंटो के अंदर कुछ बताया, जैसे जो हमारे हम करते हैं संघर्षों के साथ जो है उसके माध्यम से कैसे सीख सकते हैं, वो 3-4 आपने जो है बताया उसका मतलब। बिल्कुल। कौन से संघर्ष है? जैसे विष्णु बनाम जो जमदूत थे, हाँ है ना, उनके साथ जो हुआ, क्या अजामिल की कथा आती है ना। हाँ। तो मतलब संघर्ष जो है लाइफ में रहते ही, तो रहते हैं, तो उसके साथ हम कैसे ये प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जो है अर्जुन की कथा दी गई। जैसे नारद जी का और दक्ष जी का जो हुआ, ये भी एक था। दूसरा है छठे स्कंद में। हाँ। तो एक और था हमारा जिसमें बदलासुर वाला, मित्रासुर किसके साथ? इंद्र के साथ। इंद्र के साथ। तो वो तो वास्तविक युद्ध है, वास्तविक मारा मारी है। तो इंद्र भी बहुत महान बड़े देवता है, परंतु बदलासुर जो है उनसे भी महान कैसे बन गया, ये हमको समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे तो ये चीजें ऐसी हैं जो मैं तो अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहा हूँ अपने आप को कि हम उसके लिए अधिकारी भी हैं कि नहीं, वो समझने के लिए। क्योंकि आपके माध्यम से कोई इस तरह का ज्ञान मिल रहा है, मैं आपको पहले नहीं मिला। भागवत की कथा को मैंने सुनी, तो भागवत की कथा के अंदर कथा को सुनना अलग चीज है, उसके पीछे जो तत्व है वो जो आप बता रहे हैं वो सबसे उत्तम चीज है, जो समझ में आना चाहिए हमारे को। बहुत अच्छा लग रहा। तो ये देखिए, वहाँ पॉइंट क्या था, बहुत अच्छा बताया आपने कि संघर्षों द्वारा हम सबक सीख रहे हैं। तो ये संघर्ष पहले से है। तीसरे स्कंद में हिरण्याक्ष वराहदेव का संघर्ष था। वो क्या? भौतिकतावादी नास्तिक भोगी वृत्ति, और वराहदेव क्या है? वैदिक संस्कृति। ये दोनों का संघर्ष से हम सीखे भाई वैदिक अनुशीलन अच्छा होता है। तीसरा स्कंद। चौथे स्कंद में कहा क्या क्या हुआ? बहुत सारे संघर्ष है उसमें भी। पृथ्वी इंद्र का है। तो वैदिक संस्कृति से
आगे दूसरा वहां संघर्ष आता है, उससे हम समझते हैं कि भाई वैदिक संस्कृति में भी कुछ छुपी हुई समस्याएं हैं, जो छुपा हुआ स्वार्थ है। इसलिए भौतिक वैदिक संस्कृति को आसक्त होना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमें हरि कथा सुनना चाहिए, तो हमारा गोल शुद्ध भक्ति रहेगी। तो वो चौथा स्कंद था, जैसे हाँ कर्म मीमांसा का खंड है। तो वो संघर्ष है उधर, बहुत सारे संघर्ष है उधर, लेकिन उसमें यही सीख मिलता है कि भाई वैदिक जीवन शैली ये एक अनुकूल, एक ये है, माध्यम है, ये लक्ष्य नहीं। लक्ष्य अलग है, लक्ष्य हमारा भगवत धाम, लेकिन अनुकूल है, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। तो उसका वर्णन चौथे स्कंद में है। अलग अलग एक संघर्ष हम देखेंगे उधर, कौन सा है वो, अगर आप ये देखते हैं दक्ष और शिव जी, तो देखिए वो बाहरी रूप से इतने यज्ञ कर रहा है, लेकिन शिव जी का आदर नहीं कर पा रहा, और नारद का भी आदर नहीं कर पाया, फिर बाद में नारद को ये कर दिया। तो ये भाव जो है, तो और पांचवें स्कंद में आंतरिक संघर्ष है किसका, प्रियव्रत का। और फिर छठवें स्कंद में ये तीन, तो संघर्ष से हम सिद्धांत को समझ रहे हैं। तो छठवें स्कंद में ये तीन जो प्रभु जी ने बताया, क्या है वो, अजामिल का, अजामिल कथा बोलते हैं, लेकिन उधर ज्यादा यमदूत और विष्णुदूत का ही वर्णन है, उनके चेतनाओं का वर्णन है। और दूसरा इंद्र वित्रासुर और दक्ष और शिव जी, दक्ष और नारद, ये 26 का है। लेकिन तो ये यहाँ इससे हमें ये प्राप्त होता है। और कुछ 26 स्कंद में और क्या सीखा हमने, चित्रकेतु का सीखा। पोषण है छठवां स्कंद। छठवां स्कंद पोषण है। पोषण मतलब क्या, भगवान का हृदय या वक्षस्थल। तो उसमें क्या करते हैं भगवान, पोषण किसको देते हैं, भक्तों, सिर्फ भक्तों को। जब वो गलती कर देते हैं, कुछ समस्या होती है, तो भगवान उनका संरक्षण करता है। तो ये एक है। और महत्वपूर्ण सीख क्या है छठे स्कंद में, उत्तरा भगवान के पास जाती है जो फर्स्ट स्कंद में। हाँ वो तो है, लेकिन छठे स्कंद छठे में भी है, नहीं, वो पहले में। उत्तरा भगवान के पास जाती है पहले स्कंद में ना, कुंती महारानी की प्रार्थना के पहले। तो उनकी दया। तो सबसे महत्वपूर्ण छठे स्कंद में क्या विरोधाभास दिखाया गया है, इंद्र कौन है, वित्रासुर कौन है, और यमदूत कौन है, विष्णुदूत कौन है, या दक्ष कौन है और नारद कौन है, क्या है इसमें अंतर आप देखिए। ये साइड में कौन है सब लोग, ये साइड में कौन है, सब भक्त है, लेकिन ये कौन से भक्त है और ये कौन से भक्त राक्षस होते हुए। हाँ वो तो है ना, वो भक्त साइड में ही आ रहा है, लेकिन ये दोनों भक्त है, दोनों का संरक्षण हो रहा है। लेकिन ये वाले भक्त कैसे है और ये वाले भक्त कैसे? हाँ शुद्ध भक्त है, और ये मिश्र भक्त। तो छठे स्कंद में बहुत ग्राफिकली क्या दिखाया है, ये देखिए भाई, मिश्र भक्ति का ऐसा परिणाम होता है, अपराध होगा, असुरक्षितता होगा, एक अपराध, और दूसरे का अनादर होगा, ये सब दिख रहा है ना आपको, और पब्लिकली ह्यूमिलिएशन होगा। वो किसका, सबका हुआ ना ये, दक्ष, इंद्र, पब्लिकली। और विश्वास नहीं है शुद्ध भक्ति के शक्ति पर, वो किसको नहीं था, यमदूतों। वो सुन ही नहीं पा रहे थे लेक्चर को कुछ, वो तो सोचे कि अरे, वो ऐसा इतने क्रोधित थे वो कि कुछ सुन नहीं पाए। बोल रहे थे बहुत उच्च कोटि के भक्त, लेकिन कान पूरे बंद थे उनके, क्यों, क्रोध हो गया था यार, आज तक हमको किसी ने रोका नहीं। तो वो यमराज के पास जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं भाई यमराज, आप आपके, हम सोचते थे आपके पास कुछ शक्ति है। मतलब उनको भी उन्होंने बहुत ही थोड़ा अनादरित होकर प्रस्तुत हुए। और उनका भाव क्या था कि अरे, अब जो हम लोगों ने देखा है ना, तो पहले तो अजामिल को लेके आना ही है इधर, लेकिन उनके साथ वो 4 लोग थे ना, उनको इधर आके दंडित करना, फिर बात करें, ऐसा उनका भाव था। लेकिन यम यमराज भक्त महाजन है, वो समझ गए ये लोगों को समस्या है, तो उनको हैंडल किया उन्होंने, वो भी क्रोधित नहीं हुआ, अरे क्या मेरे को ऐसा कैसे बोल रहे हो आप?
लेकिन वो शांत होकर उनको पूछे क्या हुआ, और फिर उनको वापस वही सेमिनार दिया। हरि नाम का गुणगान का सेमिनार किसने दिया फिर? यमराज ने। लेकिन तभी वो ठंडे हो गए, और फिर वो श्रवण किए, और फिर तो ये शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति का बहुत ही स्पष्टता से वर्णन है कि कैसा खतरनाक, कैसा ये मिश्र भक्ति बहुत ही जीवात्मा के लिए बहुत ही अनुचित है। तो इसका मतलब ये हो कि हर, जैसे आप बोला जब यमराज का भी एक योग है, जो यमराज जी का जो योग है उसके अंदर भी यमराज जी ने भगवान के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं अपने उनको जो है। हाँ, ये लीला जब घटी तब तक नहीं बताया था, इसमें बता दिया कि भाई जो कंठी और तिलक दिखेगा ना वो डायरेक्शन में देखने का भी। उसके बाद बताया। हाँ, उसके है ना? बाद बताया। तो ये क्या हर लोग के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम है इसका मतलब? हर लोग के अंदर ना, जैसे हाँ, तो ये जानकारी नहीं है ना। हाँ, जानकारी नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई भारतवर्ष के अंदर जन्म लेने पर यहाँ पर शुद्ध भक्ति का मिल सकता है, अवसर है, अवसर है। लोग घूम रहे हैं इधर जो बोल सकते हैं। और अभी तो प्रभुपाद जी जैसे लोग वो इधर नहीं, बाहर जाके घूम रहे हैं, क्योंकि भगवान का करुणा बांटने के लिए। तो वैसा है, इसलिए ये भक्ति वैभव डिग्री मतलब क्या, हमें पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि भाई शुद्ध भक्ति मेरे को करना है। मेरा हृदय कितना भी अशुद्ध हो, मेरा इच्छा क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्ति का करना। तो वो 6वें स्कंद का ये है। और उसके द्वारा क्या क्या बताया, क्या क्या डेंजर होता है। भाई मिक्सड भक्ति करूंगा तो क्या होगा? अपराध होगा, अपमान होगा, असुरक्षितता होगी, और कंपटीशन होगी, और जो प्रभुपाद को कुछ करता है वो नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, संकीर्तन नहीं होगा। ये सब मिश्र भक्ति का परिणाम। झगड़ा होगा, एक दूसरे को शाप दिया जाएगा, ये सब है। लेकिन जहां पर शुद्ध भक्त आते हैं उधर कोऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि उसको दूसरा कुछ चाहिए नहीं, वो बोलता ठीक है भाई मैं दंड मैं, ये हो जाता। तो ये 6वां। फिर ये भक्ति वैभव प्राप्त होने के बाद 7वें स्कंद में क्या बताया? प्रहलाद की कथा है, लेकिन उधर का महत्वपूर्ण मर्म क्या है 7वें स्कंद में? मूर्ति है, बराबर। मूर्ति मतलब क्या? हर जीवात्मा का अलग अलग वासना है। हाँ, बराबर, हृदय में संस्कार है, इच्छाएं हैं, बिल्कुल। कैसे डील करना है, कैसे, किसके लिए डील करना है, शुद्ध भक्ति कैसे करें? मेरे पास ऐसा हृदय है, क्या मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ? ऐसे वासनाओं के साथ क्या मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ? ऐसा प्रश्न आएगा। तो फिर 7वें में उसका उत्तर दिया है, भाई 2 तरह है। एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करो, उससे श्रवण करो, उसका सेवा करो, उससे आसक्त हो जाओ। तो ये सबसे आसान तरीका है शुद्ध भक्ति करने, क्योंकि उनको शुभ महत् अनुग्रहात, महत् का अनुग्रह प्राप्त से क्या होगा? शुभ वासना हृदय में प्रकट होगा। और उल्टा क्या है? अशुभ महत् कोपात। अगर महत् लोगों को आप कुपित करेंगे तो हमारे हृदय में और अशुभ वासनाएं आएंगी। तो पहले की है और आ सकती। इसलिए हमें बहुत ही संवेदनशीलता से सभी भक्तों से व्यवहार करना चाहिए, ये जान कर कि भाई हम अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। अभी अशुभ वासना ऑलरेडी है और बढ़ाने का नहीं है। विशेष रूप से महत् लोगों का संग करना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए उनसे। तो फिर उनकी खुशी से क्या होगा? हमारा हृदय, तो वो श्लोक है ना, क्या भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय। वो ये आता है, कांदिया जानाई भविष्य ग्राम, संसार अनल है ते मागी बे विश्राम। तो जब हमें हमारे हृदय में और बाहरी व्यवहारों में हमें थोड़ा जलन होता है, मतलब जलन मतलब क्या, आपको पता चलता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है अंदर। ईर्ष्या प्रकट होता है। नहीं, ईर्ष्या प्रकट तो होती है, लेकिन ईर्ष्या मेरे लिए बहुत ही गलत है, ऐसा भाव जो होता है। तो वो बोल रहा है, जानिया क्या बोल रहे हैं? विषग्राम, संसार अनल होते मागी पे विश्राम। अरे भाई ये संसार, ये दावाग्नि है। अभी एसी में नहीं बैठा मैं,
जल रहा हूँ। और किससे जल रहा हूँ? मेरे अनर्थों से ही जल रहा हूँ। तो जाना इब विषग्राम संसार अनल होते मागी बे विश्राम, मेरे को अभी ये आग को ठंडा करना है भाई मेरे को। तो क्या करते हैं फिर? वैष्णव के पास वो आग को व्यक्त करते हैं। ये सब भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत अच्छा गीत है। कभी श्री चैतन्य मोरे कोई वेदांत आया, अगर ये आप खोलोगे तो उसमें ये दिया हो। तो उधर क्या दिया है, जस्ट मैं पढ़ता हूँ आपको, एकदम स्टेप वाइज दिया है ये स्कंद का जो महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर इसमें आता है। कभी श्री चैतन्य मोरे कोई वेदांत आया। आगे हम्म? फिर आगे तो वो लाइन चाहिए। हाँ वो संसार अनल होते मागे भी विश्राम वाला आगे का मतलब वैष्णवेर आवेदन है कृष्ण दयामय, उसके पहले एक है सुनिए हमारे दुख वैष्णव ठाकुर, दुनिया हमारा दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागी कृष्ण आवे दिबेना प्रचुर। तो जब हमारे हृदय का जो जलन है, जलन ये कौन सा जलन? ईर्ष्या वाला जलन नहीं, ईर्ष्या काम क्रोध मोह मत्सर का आपको तकलीफ हो रहा है, तो वो आप व्यक्त करते हो कि भाई ये बहुत, किससे व्यक्त करते हैं? वैष्णव को। तो वो क्या करता है? वापस पढ़िए भाई। सुनिए हमारा दुख शून्य हमारा दुख, तो हमने व्यक्त किया भाई ये जलन हो रहा है। शून्य हमारा दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागी कृष्ण आवेद बिना प्रचुर, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है कृष्ण को, आवेदन करता है, हमारा पिटिशन बोलता है, अरे यार ये बहुत, जैसे वकील है ना वकील, तो हमारे लिए ये वकील का काम करता है वैष्णव, और हमारे लिए प्रार्थना करता है। भगवान बोलता है क्या करता है, सब गड़बड़ करने वाला है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी रो रहा है, थोड़ा उसका थोड़ा उसका समझिए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, तो कृष्ण का दया कैसे आता है? वैष्णव के आवेदन से कृष्ण दयामय। और फिर आमार एहे न पामार पति आवे न सदाय, तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा कब होते हैं? जब ये शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं। तो ये बताया गया है। जो सातवां जो स्कंद है वो यही बता रहा है, नैषामति स्थावत रुक्रमा, मतलब ये शुद्ध भक्त के चरण रज में नहाना, मतलब क्या? उनका गुणगान, उनका व्यक्तिमत्व को आकर्षित होना, उनका संग करना, आसक्त हो जाना, और फिर क्या होगा? हम लोग हृदय व्यक्त करेंगे उनको, और फिर वो प्रार्थना करेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी प्रार्थना किए कि भाई हे राधा, क्या ऑस्ट्रेलिया में कौन से डिटीज थे, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कुछ राधा कृष्ण का विग्रह स्थापन किया, और भगवान को प्रार्थना कर रहा है प्रभुपाद जी कि मैंने आपको स्थापन तो कर दिया, लेकिन मैं आपको मृक्षों के हाथ में देके जा रहा हूँ, तो कृपया माफ कर देना। वो सीख रहे हैं अभी, तो थोड़ा उनका कुछ त्रुटि वगैरह रहेगा तो माफ कर देना उनको। ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे कृष्ण, कृष्ण को ये करके स्थापित करने के बाद ये कृपा है, और फिर वो कृपा प्राप्त की। तो ये सातवां स्कंद का महत्वपूर्ण ये है, शुद्ध भक्त, ये सबसे। और अगर ये नहीं हो सकता, जिसको शुद्ध भक्त का संग नहीं है, तो उसके लिए दैव वर्णाश्रम बताया लास्ट 4 अध्याय में, 5 अध्याय नारद मुनि द्वारा। तो ये सातवां ऊती हमारे कर्म वासना से कैसे प्रस्तुत किया, जानिए, उसका दुख देखिए, अनुभव कीजिए और व्यक्त कीजिए वैष्णव से। तो वैष्णव प्रार्थना करेगा, उसका कृपा आएगा, तो वो चला जाएगा, आप शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो 8वें स्कंद में क्या देखा लास्ट में? शरणागति गुरु पाद। हाँ 8वां हमने देख लिया ना, ओके 8वां नहीं देखा, आज अभी चालू करना है, ठीक है। तो अभी 8वें में जाएंगे, और 5वां रहेगा, कल 5वां देखा ना हमने, 5वें का क्या महत्वपूर्ण सीख था? 5, 6 और 7 देखा ना कल। 14 भवन कहाँ रहना? एक 14 भुवन है, और दूसरा क्या चीज है 5वें में? तीनों मिलकर सृजन। हाँ वो हो गया। नियम। हाँ, हर एक स्तर के कुछ नियम है, वो नियमों को हमें पालन करना होगा, तो हम क्या हो गए? आगे बढ़ेंगे। वर्णाश्रम के नियम है और 14 भुवनों के नियम है।
जहां आप रहते हो वहां के नियम पालन करो तो आगे बढ़ो। ना कि मैं इधर हूं नहीं मेरे को उधर का नियम पालन करना, नहीं, फिर आगे नहीं बढ़ो। परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करना हमें, क्या करना है, मनस्थिति को बदल। परिस्थिति मतलब क्या क्या, डिपार्टमेंट चेंज, टेम्पल चेंज, या आजकल बोल सकते फैमिली मेंबर का चेंज, है तो दूसरी जगह पे जाके रहते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, प्रॉब्लम अंदर है। मनस्थिति को बदलना चाहिए। वहाँ जो भी आश्रम वर्ण या स्थिति में हम हैं वहाँ के रूल हमें फॉलो करने, तो स्थिति वैकुंठ विजय हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वानप्रस्थ अभी है तो हमें वानप्रस्थ के रूल के पास जाना चाहिए, जो भी बताया गया है शास्त्र में उसके पास जाना चाहिए। हमारा समय और शक्ति ज्यादा भगवान और हरि गुरु वैष्णव की सेवा में प्रयास करना, तो वो है। तो वो ये हो गया पांचवा। फिर छठवा में भक्ति वैभव, शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति। सातवें में कैसे शुद्ध भक्ति करें, कि भाई शुद्ध भक्त का संग, श्रवण, सेवा, आसक्ति, ये करने के बाद आगे का स्टेप क्या है, वो है आठवां स्कंद। तो अभी वो चालू करते हैं, ठीक है। तो आठवां स्कंद आप देखोगे मनवंतर है, बराबर, इधर आप देख लीजिए आठवां स्कंद। तो अधिकारी तत्व, साधन तत्व, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, यूटीआई मतलब वो उति उसने ट्रांसलेशन गड़बड़ की। तो मनवंतर, मनवंतराणी सद्धर्म मतलब क्या, शरणागति। शुद्ध भक्ति का सद्धर्म शुद्ध समर्पण है। पीडीएस मतलब शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का सद्धर्म, सद्धर्म कौन सा है, शुद्ध भक्ति। और शुद्ध समर्पण, प्योर डिवोशनल सर्विस, पीडीएस। वो समर्पण, शुद्ध समर्पण हमें जानना है। शुद्ध समर्पण है मतलब मिश्र समर्पण भी है, तो बाकी चार लोग वो दिखाते हैं, वो देखेंगे। तो ये शरणागति जो है ये पहला स्टेप है हमारा शुद्ध भक्ति। तो आठवें स्कंद में वो समझेंगे हम, क्योंकि शुद्ध भक्ति हमें करना अभी अशुद्ध स्थिति में पॉसिबल है क्या, है। कब, जब शुद्ध भक्त के संपर्क में संबंध में आएंगे तब। लेकिन तो भी कब पॉसिबल है, जब हम शरणागति करेंगे। तो शरणागति एक दरवाजे जैसा है। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में, नहीं तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि ये शरणापत्ति क्या है, ये भक्ति का एक दरवाजा है, शुद्ध भक्ति। कि आप दरवाजा खोलोगे तो अंदर जाओगे ना। नवविधा भक्ति करना है तो शरणागति बहुत जरूरी है। तो उसको देखेंगे आठवें स्कंद में। तो वहां पर चार तरह के लोग भगवान के पास शरण जाते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, तो वही सब शरणागत भक्तों का भी कहानी है। लेकिन शुद्ध शरणागति का भी कहानी तो वो हम देखेंगे आठवें में। और नौवे में क्या है, ईशानु कथा। बहुत सारी कथाएं भगवान की और भगवान के भक्तों की। इस शरणागति के बाद क्या होता है, आदव गुरु पादाश्रय। शरणागति के बाद क्या होता है, हमारा भजन क्रिया चालू होता है। और भजन क्रिया चालू होने के बाद मंथन होता है। और मंथन होने के बाद क्या निकलता है, पहले मंथन में क्या निकलता है, जहर निकलता है। मतलब क्या निकलता है, अपना अनर्थ निकलेगा। तो वो यहाँ पर देखिए, ऐसे अनर्थ निवृत्ति से जाकर ययाति, पुरुरवा और शौबरी मुनि ने अंतिम ध्येय हासिल किया। लेकिन कुछ समस्या हो गया बीच में, तो ये तो होने वाला है, क्योंकि ये रास्ता है ना भाई, जाने वाले हैं हम लोग, शुद्धिकरण तो होगा। तो वो ईशानु कथा, इसलिए भक्तों का कथा पता है, भक्तों का कथा। और फिर बाकी का तो है, फिर 12वां देखते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं आठवें स्कंद में और ये करते हैं। ईशानु का मतलब क्या होता है? ईशानु कथा देखेंगे। ईश अनु कथा, ईश अनु मतलब भगवान के फॉलोअर, उनका कथा, ठीक है। तो अभी आठवां स्कंद का जो परिभाषा है सुखदेव गोस्वामी ने दिया है वो क्या है, मनवंतराणि सद्धर्म, ठीक है। ये है।
ये हमने कल देख लिए कि भाई मुझे शुद्ध भक्त का संग दो। ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे 7वें स्कंद में। और महान भक्तों की चरण धूलि में नहाना मतलब क्या? उनके वैष्णवत्व या वैष्णव आचरण और ज्ञान में स्नान करना, ऐसा भानु महाराज ने भाषांतरित किया। क्योंकि वैष्णवता को क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप? तो इसलिए तो ये है मनवंतराणी सद्धर्म। 2, 10, 4 श्लोक में उसका परिभाषा दिया है। ये विषय वस्तु का परिभाषा क्या है भाई? मनवंतर मतलब सद्धर्म। तो सद्धर्म मतलब क्या? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे? पढ़ी, माइक में पढ़ी। मनु और उनके नियम जीवन में सही दिशा देने के लिए हैं। आगे का भी पढ़ी। सद्धर्म या भगवान के पास वापस जाने और इस प्रकार उनका अनन्य भक्त बनने के लिए किया गया कर्तव्य ही एकमात्र पवित्र कार्य है। अन्य सभी लोग पवित्र होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सद्धर्म बोला गया है। यहाँ पर धर्म ये शब्द तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते। कोई बोलता है ये धर्म है, कोई बोलता है वो धर्म है। लेकिन यहाँ पर कौन सा धर्म बताए? सद्धर्म। उसका परिभाषा क्या है? भगवान के पास वापस जाने का और उनका अनन्य भक्त बनने का जो कर्तव्य है वही सद्धर्म। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी का है। परिभाषा समझ रहा है कि भाई भगवान का अनन्य भक्त बन करके भगवत धाम जाना, उसके लिए जो किया जाता है उसको सद्धर्म बोलते हैं। और यही सद्धर्म अलग अलग मनु लोग क्या करते हैं? इसका व्यवस्थापन करते हैं, लोगों को करने का प्रेरणा देते हैं। तो ये कैसे करते हैं? 6। तो ये यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन बोला है। मनवंतर मतलब क्या? ये देखो इतना बड़ा संस्था है भगवत, जो एक यूनिवर्स को चलाने के लिए व्यवस्थापन होना चाहिए। तो भगवान का व्यवस्थापन 6 चीजों से होता है। उसमें मनवंतर अवतार होता है, मनु होता है, मनु के पुत्र होते हैं, और सप्तर्षि होते हैं, और इंद्र होता है, और क्या देखेंगे आगे। तो ये व्यवस्थापन करते हैं। और व्यवस्थापन का ध्येय क्या होता है? सद्धर्म का स्थापन। तो ये 8वें स्कंद में बताया है। आप देखोगे अलग अलग मनवंतरों का अलग अलग कहानी है, तो अगले स्लाइड में वो देखेंगे आप। लेकिन तो शरणागति का विज्ञान ये विशेष रूप से सिखाया। 24 अध्याय है 8वें स्कंद में। इसमें क्या दिखा है? सद्धर्म मतलब शरणागति। ये शुद्ध शरणागति क्या है और मिश्र शरणागति क्या है, ये सब सिखाया है। और चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए? क्यों अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु? हरिनाम संकीर्तन देण्यासाठी लोकांना। बराबर, लेकिन हरिनाम संकीर्तन दे करके क्या देना चाहते थे? क्या देना चाहते थे? एक एक बोलिए। सबको अपनी कृपा देनी। हाँ, अपनी कृपा तो है ही, और लेकिन क्या उसका स्वरूप क्या है? कृपा भक्त बनाना चाहते हैं। भक्त बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन पहले भी बहुत सारे लोग भक्त बनाने को आए थे ना। कपिल देव भी आए थे, प्रेम भी दिया था पहले। कौन सा वाला प्रेम दिया? हाँ, कृष्ण प्रेम भी ठीक है, लेकिन उसमें भी विशेष कौन सा प्रेम? भगवत प्रेम। भगवत और कृष्ण में क्या अंतर है? माधुर्य। हाँ, माधुर्य मतलब वृंदावन का कृष्ण प्रेम, वो कोई नहीं दे सकता, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही दे सकते। तो क्या दिखा है? अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबारे दान। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये है। क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया कोरी स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतार। तो महाप्रभु किसके साथ आए? स्व पार्षद के साथ। और स्वीय धाम मतलब अपना धाम को लेके आ गए। क्यों आए? ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम, सिर्फ प्रेम नहीं, दुर्लभ। दुर्लभ, सिर्फ दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ। मतलब कौन सा प्रेम है ये? गोलोक वृंदावन का अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबारे दान। दान करने के लिए आए, जैसे माता जी बोले कृपा करने, दान करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें उनको प्रस्तुत तो होना पड़ेगा ना दान लेने के लिए। तो उसके लिए क्या सिखा रहे? सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। वो देने के लिए आया है माधुर्य प्रेम,
वृंदावन का अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोई नहीं दे सकता राधा रानी का। लेकिन वो सिखा क्या रहे हैं? शरणागति, जो भक्तों का प्राण है उनके। तो शरणागति सिखाने के लिए आया महाप्रभु, देने के लिए वो है, लेकिन पहला उसका सोपान क्या है? शरणागति। और वो सिखाने के लिए आया है। सिर्फ इसलिए वो अकेले नहीं आए, उनके पार्षद जो शरणागत है उनको लेके आए कि भाई वो शरणागति हमें सिखाएंगे। तो इसलिए हमें शरणागति जानना चाहिए। शरणागति समर्पण एक ही, ये ट्रांसलेशन उसने ऐसा किया, इसलिए शरणागति का ये सरेंडर। तो क्या है ये शरणागति? है क्या? किसको शरणागत हो? ये जगत में सब लोग शरणागत होते हैं, अलग अलग बॉस से शरणागत होते हैं। कोई किससे भी शरणागत होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को शरणागत हो जाता है, शक्ति देख करके, युक्ति देख करके, नहीं तो ब्यूटी देख करके। शरणागति कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो शरणागति यहाँ बोला जा रहा है क्या? ये वॉलेंट्री शरणागति है। तो वो किससे करे, कैसे करे, कितना करे, कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, ये सब 8वें स्कंद में बता। गुणवत्ता मतलब क्या? उसका भाव क्या होना चाहिए। अभी 2 वॉर हो रहा है, अपने पास कुछ नहीं, तो आप भी क्या करेंगे? व्हाइट फ्लैग रेज करके हाथ ऊपर करे, वो भी शरणागति हो गया ना। लेकिन वो शरणागति कैसा है? गुणवत्ता क्या है उसका? क्या है गुणवत्ता? गुणवत्ता समझ रहे आप? वो शरणागति क्वालिटी। हाँ, अभी आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आप शरणागत हो गए, वो क्या हो गया? कैसी शरणागति है ये? हाँ, आपने बचाने के लिए शरणागति। लेकिन कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है शरणागति। ये तात्कालिक शरणागति है, क्या बोलते हैं? कंडीशनल सरेंडर। समझ रहे हैं कि भाई आपका, जैसे बहुत सारे युवा लोग युवतियों पे शरणागत हो जाते हैं क्योंकि उनका बहुत सौंदर्य है। नहीं तो युवती लोग युवा को शरणागत हो जाए, उसके पास बहुत पैसा है। समझ रहे? तो ये कंडीशनल सरेंडर। नहीं तो बॉस के ऊपर काम करने वाला शरणागत हो जाता है, वो जो बोलता है वो करता है। क्यों? क्योंकि ये मिलेगा 1 महीने बाद, पेचेक मिलेगा, इसलिए। तो ये क्या है? शरणागति तो है, लेकिन ये गुणवत्ता इसमें नहीं है। ये क्या है? कंडीशनल है। आपको कुछ मिल रहा है इसलिए, लेकिन ये शरणागति वैसा नहीं है जो सिखाया जा रहा है। तो दोनों सिखाया जाए। तो इसका शुरुआत ही पहले अध्याय में ही स्वयंभू मनु हमें सिखाया, जो महाजन है, कि वो भगवान के ध्यान में बैठे हैं और ईशोपनिषद जो है उसका चिंतन करें, और उनको एक राक्षस अटैक करता है तो भगवान उनको बचा लेते, क्योंकि वो शरणागत है, उसको कोई टेंशन नहीं। वो ध्यान में लगा और एक राक्षस आता है तो यज्ञ अवतार प्रकट होकर के उनको मार देता है। तो ये सबसे पहला 8.1 में बताया कि भाई समर्पण करने के लिए योग्य कौन है? जो सभी गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, उसको शरणागत होना चाहिए। नहीं तो देवी देवता या तथाकथित दैवत, आजकल के पॉलिटिशियन, बहुत सारे एडवर्टाइज देखे हैं मैंने। आप सातार रोड पे जाएंगे तो एक पॉलिटिशियन का फोटो है और इधर लिखा है आमचे दैवत। मतलब क्या? हमारा ये दैवत है, ये पॉलिटिशियन, गॉड फादर जो भी। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग शरणागत होते, लेकिन उसका गुण क्या होना चाहिए वो भी स्वयंभू मनु 8.1 में बताते। क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में लीन थे, तो यज्ञ भगवान ने उनका रक्षा किया। ये पहला चैप्टर है 8वें का, सबसे पहला शुरुआत इससे होती, तो वो हमें सिखाते। तो इसलिए हमें जानना चाहिए हमें किसके सामने समर्पण होना चाहिए। तो उसका कुछ गुण होना चाहिए। वो क्या गुण है? तो बुद्धिमान लोग, पंडित लोग, वो किसको शरणागत जाते हैं? वो चैतन्य चरितमृत में बताया 22.1। ये सनातन शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु बताया। वो क्या बोल रहे हैं? भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हे ना कृष्ण छाड़ी पंडित ना भजे अन्य। तो पंडित जो समझदार है, सुमेधस है, वो क्या करते हैं? कृष्ण को शरणागत होते हैं। क्यों? कृष्ण के 4 गुण हैं। कौन से 4 गुण हैं? पहला क्या है? वो भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल मतलब जैसा माँ अपना बेटे के वत्सल होती है, नहीं तो गाय बछड़ा वत्सल होती है, जरा वैसा। लेकिन उतना ही नहीं है, वो कृतज्ञ भी है।
आपने थोड़ा कुछ किया तो कभी भूलेंगे नहीं। उतना ही नहीं, वो क्या है, समर्थ। समर्थ मतलब क्या, परिपूर्ण शक्तिमान। कुछ कुछ भी करने के यानी कि लिए समर्थ। कर सकते हैं। सत्यम। उनके पास कुशलता है, उनके पास शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते कि अरे मैं ये करके दूंगा, नहीं, कर सकते हैं। समर्थ है, कुछ भी कर सकते। और उससे ज्यादा क्वालिटी उनका अच्छा क्या है, वदान्य। वदान्य मतलब क्या, बहुत कृपालु। बहुत ज्यादा बहुत कृपालु। ज्यादा कृपालु। मतलब वो देने जैसा कोई बेवड़ा होता है, उसको पता नहीं किसको क्या वो बोल रहा है, वैसे महाप्रभु भाव विभोर है। साउथ इंडिया यात्रा में जा रहे हो, किसको भी आलिंगन करके प्रेम दे देते। तो ये वदान्यता होती। तो ये कृष्ण के गुण देख करके पंडित लोग किससे शरण करते हैं, कृष्ण का। तो सिर्फ भक्त वत्सल नहीं है, एक कवि का प्रार्थना है, जब आपका मैं गुण भक्त वत्सल सुनता हूं तो डरता हूं। क्यों, क्योंकि मैं भक्ति नहीं हूं। लेकिन जब आप, मैं देखता हूँ आप दीन वत्सल भी हो, तो फिर मेरे को कुछ एक आशा आता है, भाई ठीक है। तो ये कृतज्ञ है। थोड़ा आप कुछ करोगे, भगवान को एक दंडवत करोगे, भगवान याद रखेंगे, अरे ये मैं तो दंडवत किया। तो इतना भक्ति आप सब लोगों ने किया, तो भगवान कितने कृतज्ञ हो गए, सोचिए। और वो कुछ भी करने के लिए समर्थ है, लेकिन हमने मांगना चाहिए। इसलिए श्रीमान राधा गोपीनाथ वो कल बोल रहे थे, क्या मांगना चाहिए ये समझने के लिए भागवत श्रवण करना चाहिए। क्योंकि मांगेंगे तो भगवान को करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मांगते हैं क्या, ये जरूरी। क्या मांगना चाहिए, तो वो समर्थ है कुछ भी देने के लिए, लेकिन मांगना चाहिए। और समर्थ नहीं है देने के लिए, वदान्य है, दान करने के लिए आए हैं। इसलिए दूसरे किसका भी भजन नहीं करते सुमेधस लोग, ऐसा सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। तो जिसके इसमें ये गुण है उसको शरणागत होना चाहिए। अभी सारांश देखते हैं। तो ये 6 अर्थ ये है उसके, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते सारांश क्या क्या है इसमें। तो पहला अध्याय का मैंने बताया, स्वयंभू मनु को ये अटैक करते हैं ना राक्षस लोग, वो तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उनका ये होता है। अगला अध्याय क्या है, 2 से लेके 4 में गजेंद्र का शरणागति है, बहुत अच्छा, जो बहुत ही व्यवहारिक है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है जीवन में, परिवार में, और फिर सडनली मगरमच्छ पैर पकड़ लेता है, तो क्या होता है उनका, ये वर्णन है बराबर। तो हमारा भी ऐसा हो सकता है, कभी भी मगरमच्छ पकड़ सकता है। तो ये तो एक सीख हो गई, लेकिन यहाँ पर वो भगवान को शरणागत होते हैं और भगवान आके उनको संरक्षण देते हैं। तो ये गजेंद्र का आत्मसमर्पण। लेकिन ये कौन सा गुणवत्ता वाला है, आर्त। वो आर्त है तभी बुलाया, उसके पहले वो मदोन्मत्त था, घूम रहा था, ये उपट रहा था, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन जब आर्त हुआ तभी उनको पहला भक्ति याद आया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं उधर कि अलग अलग, जैसे ब्रह्म संहिता है और क्या कुछ श्लोक बोलते हैं कि उसका हमने पाठ करना चाहिए, तो अगले लाए मरते वक्त याद आएगा वो श्लोक। क्योंकि इनको याद आया, अपने पिछले लाइफ का श्लोक याद आया। तो ये है आर्त। उसके बाद कौन सा है, देवताओं ने दुर्वासा मुनि का अपमान किया, बराबर। विशेष रूप से इंद्र सभा बैठा था, बृहस्पति आ गए, तो उसका क्या परिणाम हुआ, उन्होंने सब कुछ खो दिया। फिर समुद्र मंथन हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया भाई भगवान को पूछिए, भगवान बोले अभी टाइम सही नहीं, अभी हम लोग थोड़ा ये करेंगे, मंथन करेंगे। तो वो पूरा लीला है। तो ये क्या है, अर्थार्थी। इनका कुर्सी चला गया, उनको कुर्सी वापस चाहिए, देवताओं का अमरावती। तो वो भगवान के पास शरणागत होते हैं। वो कौन सा शरणागति हो गया, ये अर्थार्थी। तो ये देखो इधर अंदर क्या लिखा है, चौथा, छेवा, ये क्या लिखा है, मनवंतर। तो ये अलग अलग मनवंतरों में शरणागति कर रहे लोग। तो चौथे मनवंतर में हुआ गजेंद्र का लीला। 6वें मनवंतर मतलब अभी चल रहा है 7वां, उसके पहले हुआ था समुद्र मंथन लीला, ठीक है। उसके बाद कौन सा कहानी है, बलि महाराज, उनका कैसा शरणागति है, शुद्ध शरणागति, वामन देव।
ये कहा आता है 7वें मनवंतर में जो अभी चल रहा है। तो मनवंतर अवतार, ये मनवंतर का कौन है? वामन देव। वामन देव ये मनवंतर के मनवंतर अवतार है। और दीति ने भी कश्यप को शरणागत किया। दीति को बहुत बुरा लगा ना कि मेरे सब जो बेटे हैं वो रास्ते पे आ गए, तो कृपया आप, तो उन्होंने भक्ति किया। पुंसवन, क्या कौन सा, तो पुंसवन या और कौन सा तो है, कौन सा है किसको याद है? वो उन्होंने किया, लेकिन उनका इच्छा क्या था? हाँ, व्यक्त शरणागत, लेकिन उन्होंने कश्यप मुनि को शरणागत किया। उनका शुद्ध भाव नहीं था, लेकिन पति को जो गुरु है उनको शरणागति की और वामन देव प्रकट हो गए। तो ये जरूरी है कि हमें गुरु को शरण जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को हम शरण जा सकते हैं क्या डायरेक्ट? हमारे संपर्क संबंध में है क्या? नहीं है। हमें लगता होगा है, लेकिन नहीं है, क्योंकि भगवान सिर्फ शुद्ध भक्त के संपर्क में रहे। तो इसलिए हमें जो शरणागत भक्त है, पूरे के पूरे शुद्ध भक्त, उनको शरणागत होना चाहिए, जो ये दीति सिखाती। और फिर लास्ट 24वें अध्याय में सत्यव्रत मुनि, तो ये सत्यव्रत मुनि और हमारे दामोदर अष्टकम वाले अलग है। तो ये सत्यव्रत मुनि शरणागत होते हैं, वो ज्ञानी कैटेगरी में आते। तो ये हमने देखा, बराबर। तो ये अलग अलग तरह के समर्पण। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो 8वां स्कंद है वो यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ब्रह्मांड का व्यवस्थापन कैसा होता है वो बताता है। और किसके द्वारा? 6 चीजों द्वारा। मनु, मनुपुत्र, मनवंतर अवतार, सप्तर्षि, देवता और इंद्र। ये सब लोग ये क्या करते हैं? व्यवस्थापन करते हैं ये जगह। और क्या करते हैं? सद्धर्म का स्थापना करने का प्रयास। तो भगवत गीता का सार भी क्या है? ये शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो ये, हाँ, और ये सब मैंने बताया आपको। और मोहिनी मूर्ति का भी इधर आता है मंथन में ही। वो कौन सा शरणागति है? शिव जी का जिज्ञासु। वो थोड़े जिज्ञासु थे, मेरे को भी वो देखना है। वो जो रूप आपने दिखाया बहुत सुंदर था, वो भी शरणागत हो गए। तो शुद्ध समर्पण कैसे हो सकता है? सिर्फ विनम्र भाव से हो सकता। नहीं तो क्या होगा, सब जैसे श्रील हरिदास स्वामी महाराज बताते हैं कि कभी कभी भक्त लोग ज्वाइन करते हैं तो पीडीसी में रहते हैं, और पीडीसी पास आउट होने के बाद उनको लगता है कि भाई अभी हो गया है। तो वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी एक छोटा मंदिर होता है ना, उसका जो डोर होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो आप सीधे जा नहीं सकते हो, तो क्या करना पड़ता है? थोड़ा झुक के जाना पड़ता है। तो वो बोले ये ऐसा कोई शरणागत होता है, थोड़ा अंदर घुसने के लिए बस सिर्फ झुक जाता है, बाद में वापस उठ जाता है। हरी बोल, अभी हो गया मेरा पीडीसी। नहीं तो ब्रह्मचारी को बोले, ये सबको हो सकता है अलग, कि भाई दीक्षा होने तक एकदम नम्र भी हो गया मेरा काम। तो वो शरणागति सही नहीं, वो कंडीशनल है। विनम्र लोगों के लिए शुद्ध समर्पण शक्य है। और ये विनम्रता कैसे आएगी, क्षमता कैसे आएगी? शुद्ध भक्तों के आशीर्वाद से, और कोई नहीं दे सकता। तो ये यहाँ पर क्यों? बलि महाराज कैसे विनम्र हुए? प्रहलाद महाराज का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नहीं तो वो कौन थे? असुर थे ना। उन्होंने ज्यादा भक्ति, इसलिए उनको कृपा सिद्ध बोला है। लेकिन उनका सबसे बड़ा चीज क्या है? प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद। और वामन देव का दर्शन हुआ तब भी उनका भक्ति बहुत बढ़ गया तुरंत। तो कृपा सिद्ध है इसमें। तो इसलिए तो ये है शरणागति। तो शरणागति हम जानते हैं कि इसके 6 अंग हैं। आपने सुने हैं किसी ने 6 अंग शरणागति के? तो वो जस्ट देख लेते हैं 2 मिनट, और फिर 9वें स्कंद में जाएंगे। हाँ, ये है आनुकूल्य से संकल्प। मतलब क्या? कि जो कार्य भगवान को और गुरुओं को प्रसन्न करता है, वो कार्य में लगना। अनुकूल से संकल्प, उसका संकल्प लेना, भाई ये करना क्योंकि ये भगवान को, गुरु को प्रसन्न कर। प्रतिकूल्य से वर्जनम, मतलब क्या? जो उनको नाखुश करता है वैसे कार्यों का त्याग करने का प्रामाणिकता से प्रयास करना। रक्षिष्यसे इति विश्वासो,
कि भाई भगवान मेरा संरक्षण करेंगे ऐसा विश्वास। गोप्तृत्व वर्णम तथा, तो भगवान संरक्षण नहीं मेरा पालन भी करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरे को ये जगत में जिलाएंगे भगवान। तो ये विश्वास होना ये सबसे महत्वपूर्ण है शरणागति का। जीव गोस्वामी बोलते हैं ये जो अंग है ना कि भाई भगवान मेरे पालक, मेरे पालक नहीं। मतलब क्या, मेरे माँ बाप या मेरा मंदिर व्यवस्थापन मेरा पालक नहीं है। कौन मेरे पालक है? कृष्ण मेरे पालक। मैं भक्ति करूंगा तो कृष्ण मेरे को संरक्षण पालन करेंगे, सिर्फ संरक्षण नहीं। संरक्षण मतलब मरते मरते बचाएंगे, पालन मतलब क्या, आपको जिलाएंगे वो, आपके भक्ति का पालन करेंगे, आपके शरीर का जिलाएंगे, वो सब भगवान करेंगे। ये विश्वास होता है, ये शरणागति के पेड़ का अंग है। तना, तना समझते आप तना? और फिर 5 उसके ब्रांच है, ब्रांच मतलब क्या, शाखा है, फल, शाखा। तो शाखा किससे आती है? तने से आती है। तो गोप्तृत्व वर्णम ये क्या है? तना है, तना। जैसे प्रभुपाद जी जब गए अकेले, अभी आप ज्यादा व्यवहारिकता से समझ सकते हैं। आपके एज में कोई जा रहा है प्रचार करने के लिए, सोचिए यार कितना, 40 रुपया ले, और कहाँ जा रहा है वो? अमेरिका। तो के ये उनका पूरा विश्वास है, वह भगवान मेरे को संरक्षण करे, भगवान मेरे पालक। ये हमारे हृदय में प्रकट होगा, ये तना है। तो तने से क्या आता है? बाकी सब आ जाता है। तो ये अंगी है और बाकी सब अंग है शरणागति। और उसके बाद क्या होता है? आत्मनिक्षेप, मतलब पूरा का पूरा अर्पण कर देना, जैसे बलि महाराज ने किया। और अंतिम में कार्पण्य, मतलब नम्र, विनम्रता। ये शरणागति के 6 अंग हैं। इसको हमें व्यवहारिक रूप में पालन करने का प्रयास करना, क्योंकि शुद्ध भक्ति, नवविधा भक्ति करने के लिए हमारे पास अभी इतना ज्यादा, क्या बोलते हैं, गुणवत्ता नहीं है, शुद्धता नहीं है, और कैपेसिटी क्या है, समर्थता नहीं। तो समर्थता मतलब क्या है? हलदर स्वामी महाराज बता रहे थे कि हम लोग कितने देर सुन सकते हैं। कुछ देर बाद लगता है भाई प्रसाद का टाइम हुआ, अभी तक प्रभु जी ने खत्म नहीं किया। तो महाराज बता रहे थे, परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं हुआ, उनको कुछ ब्रेक नहीं चाहिए। नहीं तो जब करने बैठते हैं तो बहुत बार झप्पी आ जाती है। तो वो बोले हमारा क्या गुणवत्ता से नवविधा भक्ति करने, कुछ भी ले लो आप, अपना क्या समर्थता है, क्या गुणवत्ता है। तो इसलिए उसमें शरणागत भाव होना उसका जीवन है, क्योंकि अपना जो कार्य है उसमें ज्यादा शुद्धता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। कर तो रहे लेकिन उसमें गुणवत्ता कितना है, ध्यान कितना है, कितना देर तक ध्यान है, वो बहुत कम है ना। इसलिए शरणागत भाव जरूरी है। शरणागत भाव मतलब ये कि भाई संकल्प ये चीज सही करना। दूसरा है भगवान के ऊपर विश्वास। तीसरा है भगवान के ऊपर निर्भरता, पूरा का पूरा निर्भरता, भगवान मेरा सब देखेंगे। और फिर बाद में पूरा अर्पण भगवान को सब। और लास्ट में क्या है? नम्रता। तो ये शरणागति के भाव हमें देने चाहिए। तो ये शरणागत के भाव से ही हमारा भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। जैसे तब भी मेरे को एक विचार आया, हमारे गुरु महाराज भी इधर लेक्चर दे रहे थे, और वो किसका गुणगान कर रहे थे? वो शुक्लांबर नाम के एक ब्रह्मचारी। तो तब भी महाराज जी ये बोले कि अगर शरणागत भाव नहीं है तो हमारा भक्ति भक्ति नहीं है, ऐसा बोले। मैंने बोला बाप रे, ये तो बहुत ही हेवी है। अगर भक्ति, हम नवविधा भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें शरणागत भाव नहीं है ना, तो वो क्या बोले? भक्ति नहीं। मतलब क्या? वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए उनका शुद्ध भक्ति नहीं मतलब भक्ति नहीं, ऐसा उनका ये है समझ। मतलब क्या कि जैसे आप भगवान को कुछ भोग अर्पण करते हैं तो उसमें क्या होना जरूरी है भगवान को ग्रहण करने के लिए? तुलसी दल होना चाहिए, बराबर। वैसा ही ये शरणागत भाव बहुत जरूरी है। जो भी हम नवविधा भक्ति कर रहे हैं, जो भी गुणवत्ता से कर रहे हैं, जो भी अपनी समर्थता से कर रहे हैं, जो भी शुद्धता से कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? शरणागति का भाव होना चाहिए, और तुलसी की तरह, तो भगवान ग्रहण करें। तो वो बता रहे थे।
तो ये हमें इधर सिखाया गया है 8वें स्कंद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 8वें स्कंद में हम सीखते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद वापस वही आ गया 7वें स्कंद से। तो फिर हम शरणागति का भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये होने के बाद 9वें स्कंद का क्या नाम है? ईशानुकथा। तो ईशानुकथा का परिभाषा उन्होंने एक पूरा श्लोक दे दिया उसके लिए, 5वां श्लोक 2.10.5। तो उसका क्या परिभाषा है मैं पढ़ रहा हूँ। अवतारानुचरितम हरिश्च अस्यानुवर्तिना पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहितः। पढ़िए नीचे वाला, ईश्वर का विज्ञान। इसके कोई और पढ़ सकते हैं? ईश्वर का विज्ञान भगवान के अवतारों और उनकी विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ उनके महान भक्तों की गतिविधियों का भी वर्णन करता। हाँ, तो ये है उसका अनुवाद। क्या है? ईश्वर का विज्ञान, भगवान के अवतारों की कथा तो है ही, लेकिन क्या है? उनके भक्तों की कथा। ईश अनुकथा, हरिश्च अनुवर्ती नाम। अनुवर्ती मतलब हरि को जो अनुवर्तन करते हैं, उनका जो बोल रहे हैं वो फॉलो करते हैं, उनका कथा, उसको ईश कथा बोला है। और बहुत सारी कहानियां हैं। नाना उपाख्यान ब्रह्मिता, नाना आख्यान मतलब आप 9वें स्कंद में देखेंगे ना, 200-300 कथाएं। मतलब ऐसा 5-5 श्लोक में एक एक कथा है, ऐसी बहुत सारी कथा ही कथा है। क्या है? लेकिन वो भक्तों की और भगवान की। हाँ, तो आगे तो शरणागति हमने 8वें स्कंद में सीखा। उसके बाद क्या होता है? पढ़िए शरणागति। शरणागति के विज्ञान को जानने के बाद भक्त शुद्ध समर्पण कैंटो 8 है वो। हाँ। कैंटो 8 करने की इच्छा रखता है। पीडीएस की शुरुआत है। शुद्ध भक्ति की शुरुआत है, जो शुद्ध भक्ति की शुरुआत है। तो शरणागति का विज्ञान जानने के बाद आदमी क्या करना चाहता है? भाई मैं शुद्ध समर्पण करना चाहता हूँ। तो वो जो इच्छा है वो शुद्ध भक्ति की शुरुआत है। इसलिए मैंने द्वार के बारे में बताया आपको। जीव गोस्वामी लिखते हैं, शरणागति है भक्ति का द्वार है। तो द्वार खोलेंगे तो अंदर जाएंगे ना, नवविधा भक्ति करेंगे। इसलिए यहाँ पर भजन क्रिया अम्बरीश महाराज का पूरा बताया गया है, कैसे वो भजन में लगे थे। तो भजन क्रिया करते। आगे पढ़ो। भक्तों के इतिहास के माध्यम से सिखाया गया है। सुखदेव गोस्वामी हमें श्रवण से सबक सीखने और भक्ति विज्ञान और वैराग्य विकसित करने के लिए कहते हैं। हाँ, तो देखो हम प्रभुपाद बोलते हैं ना कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी क्या श्रवण करके सीखता है, दूसरा आदमी क्या श्रवण करता है लेकिन इतना श्रद्धा नहीं रहता, तो वो प्राय थोड़ा अनुभव करके सीखता है, हाँ बोला है वो सही था। और तीसरा क्या है? वो श्रवण करता है, अनुभव भी करता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। तो ये सुखदेव गोस्वामी हमें 9वें स्कंद में बहुत सारी भगवान के भक्तों की कथाएं बता रहे हैं, जहां पर वो अपने अंदर के अनर्थों को प्रस्तुत हुए और उन्होंने गलतियां की और क्या हुआ। तो ये श्रवण करके क्या होगा? हमारे हृदय में सबक सीखेंगे हम, ये मैंने किया तो क्या होगा, और उससे क्या जागृत होना चाहिए? भक्ति, विज्ञान और वैराग्य, नॉलेज, रिनंसिएशन एंड डिवोशन। तो ये किससे पैदा हो सकता है? श्रवण से। अच्छे से श्रवण करेंगे तो फिर नहीं, आपको बोला गया भाई 2nd फ्लोर से कूदोगे तो पैर टूट जाए। तो कोई श्रवण अच्छे तरह से नहीं करेगा, बोलेगा बहुत सारे लोग कूद रहे, मैं भी कूद के देखता हूँ। आज तक यहाँ पे बहुत सारे नहीं कूद रहे, लेकिन मैं बाहर का बोल रहा हूँ। शास्त्र जो बोलता है वो फॉलो कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो श्रवण करके श्रद्धा आ सकता है। तो फिर हम ये 3 चीज हमारे हृदय में प्रकट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी इतनी सारी कहानी बता, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे 9वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कि भाई इतनी सारी कहानियां क्यों बताई है? सूर्य वंश और चंद्र वंश आप देखोगे अभी सारांश में कि इतनी सारी कहानियां हैं, और कुछ कहानियां सुन करके आपका सर घूम जाए। मतलब क्या? आप देखोगे बड़े बड़े लोग गड़बड़ कर रहे, बड़े बड़े लोग जैसे वशिष्ठ मुनि जो बहुत आदरणीय हैं,
लेकिन उनका भी कभी कभी गलती हो जाती है। और वशिष्ठ मुनि निमि महाराज को रुकने को बोलते हैं, भाई मैं आता हूँ तब तक आप यज्ञ मत करो, मैं थोड़ा उधर जाके आता हूँ, इंद्र का यज्ञ करके आपका भी यज्ञ करूंगा। तो निमि महाराज बोलते हैं, भाई मेरा समय हो जाएगा तब तक। तो निमि महाराज यज्ञ चालू कर देते। तो वशिष्ठ मुनि आके उनको शाप देते, अरे तू मेरे को फॉलो नहीं किया था। लेकिन निमि महाराज पूरे सेवा भाव में थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को प्रतिशाप दिया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने दोनों यज्ञ करने क्यों चाहे कि दोनों का दक्षिणा मिले। तो ऐसी कहानियां हैं। तो हम इधर वशिष्ठ मुनि का अनादर नहीं करना चाहिए, एक कहानी उनके जीवन में बहुत। वशिष्ठ मुनि देखो ना, रामायण में कितना सारा गुणगान है, लेकिन भागवतम में इसलिए गुह्य पुराण है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो उनका आदर हमारे हृदय में बहुत होना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए भाई गलतियां किससे भी हो सकती। नहीं तो आप बृहस्पति को देखेंगे क्या कुछ करते हो, अभी मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, ऐसा चीज किए है। सोम को देखेंगे कुछ, अपने गुरु की पत्नी को अपहरण कर रहा है। तो ये टॉम डिक हैरी नहीं है कोई, सोमदेव बहुत बड़ा है। उस वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए, चंद्रवंश, लेकिन उन्होंने गलती किया। तो ऐसे कुछ एक शब्द में बताया जाए स्कैंडल इसमें है। तो मैं जब पढ़ रहा था ये विद्यापीठ में, मैं सोच रहा था यार ये कब खत्म होगा ये, क्योंकि बहुत ही, समझ रहे ना, ये प्रश्न बहुत साल तक मेरे में पास था कि ये क्यों है, ये 10वें स्कंद के पहले क्यों है ये? क्योंकि 10वां स्कंद आने वाला है, और मैं विद्यापीठ में सोच रहा था कि इतनी सारी कहानियां हैं इधर, ये क्यों है ऐसा, ये टाइम, ये ये स्कंद ने ऐसी कहानी क्यों बताई? क्योंकि समझ फिर जीव पुनर्वा जीव जो है, जीव की जो प्रकृति है, उसके अंदर ये सारे गुण तो रहते ही हैं, कुछ ना कुछ हाँ। है ना, कुछ ना कुछ ना चल रहे हैं। हम्म। तो जो सृष्टि हुई है, अगर तो हम वर्णन करते हैं, जैसे भगवान आपके वंश का वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन करते हैं। तो भगवान जब तक नहीं आएंगे तब तक वो नहीं होगा, क्योंकि भगवान के अलावा कोई शुद्ध नहीं है, ऐसा मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इधर पता है शुद्ध भक्त है ना। ये शुद्ध भक्त है, अशुद्ध भक्त है। निमि महाराज देखिए ना, अभी तो निमि महाराज, मतलब वशिष्ठ जो है, जैसे तुम्हारे इतने महान ऋषि के सब हुए, तो उनके अंदर शुद्धता की कुछ ना कुछ कमी रह गई, इसका मतलब। हाँ वही तो प्रकट हो रहा है। यही तो रियलिटी ऑफ भक्ति, यू हैव टू डील विथ योर अनाथास। शरणागत होने के बाद आपको अंदर युद्ध करना पड़ेगा। बाहरी रूप से कोई आदमी बहुत बड़ा बोला जाएगा कि अरे यार ये इतना बड़ा है, लेकिन जब अनर्थ आएगा तो उसको चैलेंज आएगा, उसको उसको फेस करना पड़ेगा। ये बताया गया है कि इसलिए परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज क्या बता रहे थे, बोले मैं 9वां स्कंद पढ़ा तो वो जीबीसी गुरु सन्यासी हो चुके हैं, रशिया में। तो बहुत कुछ देखा है उन्होंने इस्कॉन में होते हुए। तो वो बोले मैं जब 9वां स्कंद पढ़ा तो मेरे को लगा ये थोड़ा इस्कॉन जैसा लग रहा है। मतलब देखिए, मैं नकारात्मक भाव से नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। जब भक्ति चालू करते तो अनर्थ निवृत्ति होगा, गलती होगा, यही समझना है हमें, इसलिए आदर करना है। भाई भक्ति में लगा हुआ है वो आदमी। हाँ, फिर आगे देखो ना पुरुरवा का क्या होता है, आगे पुरुरवा का कहानी नंगा घूम रहा है वो पूरा जम्बू द्वीप का राजा है वो, ये बताया। लेकिन हम अनादर करेंगे, अरे ये क्या स्तरण है, वो ऐसा नहीं है, बहुत ऊंचा आदमी था वो। अरे उसका गुणगान सुन करके उसको आकर्षण हुआ, सोच। लेकिन उसका एंड कैसा हुआ, 11वें स्कंद में भगवान आयल गीत गाते, भक्त बन गया। ययाति का कहानी है, अभी ययाति का टॉम डिक हैरी है। ययाति बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, बहुत बड़े, लेकिन वो भी देवयानी शर्मिष्ठा का एपिसोड, वो तो एक टीवी सीरियल जैसा होता है लगता है ना वो, लेकिन वो भी गलती कर बैठे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बढ़िया, सब सब लोग भक्ति में लग गए। उनकी माता जी भी, सब लोग भक्ति में आगे बढ़े। और फिर शौबरी मुनि का कहानी, ये सब कहाँ है, सब इधर ही तो है। तो ये सीख दे रहे भाई, भक्ति ज्ञान और वैराग्य सीखो, ये लोगों का भी ऐसा होता है।
हम लोग अभी शुरू किए, ऐसा ऐसा फेस करना है हमें। तो ये इसलिए महाराज बोले, उनको भी ये प्रश्न था बहुत साल तक, और कभी संतुष्टि से उत्तर नहीं मिला उनको। तो उन्होंने चिंतन करके वो बोला, शरणागति के बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थ निवृत्ति है, और उसका वो प्रमाण भी देते। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया है, इंद्रियों को बाह्य रूप से संलग्न करते समय ईमानदार भक्त आंतरिक चुनौतियों का सामना करता है। तो भजन क्रिया मतलब क्या? हमारे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना, अम्बरीश महाराज जैसा। लेकिन वो करते करते क्या होगा, आंतरिक समस्या है, जो मैं कल बोल रहा था ना, 3 तरह के युद्ध। तो वो आएगा एक युद्ध, तो उसको सामना करना। तो ये सब सवै मन कृष्ण पदारिंदो, ये इसमें ही हमें लगने का प्रयास करना है जितना हो, इंद्रियों को सेवा में संलग्न कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में ये बताया है, सोपान है भक्ति का। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि। तो प्रगतिशील ये जो सोपान है, इसमें सबसे मुश्किल जो सोपान है ना, बड़ा सीढ़ी, वो है अनर्थ भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। वहां बहुत मेहनत करना पड़ता सब। और वो वहां पर हमने गुरु का आदेशों का मतलब सभी टाइम पे, लेकिन वो बहुत जरूरी समय है। इसलिए शुद्ध भक्त का संग बहुत जरूरी है। ये जो श्लोक है ना, ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ आता है? 19वें अध्याय, अंतिम अध्याय। मतलब प्रेम भक्ति जहाँ पे बताया है उसके बाद आता है। और प्रभुपाद जी उसको टाइटल क्या देते हैं? शुद्ध भक्त का संग। तो अगर हम शुद्ध भक्त का संग करेंगे ना, तो इसमें से आगे बढ़ेंगे। अगर शुद्ध भक्त का संग नहीं करेंगे तो एक पायरी पे किधर तो रुक जाएंगे, उधर घर बना लेंगे और बोलेंगे हाँ मेरा भक्ति चल रहा है, बहुत जन्म भजन क्रिया चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाए। ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य सम्मिलित भवंतिरित कर्ण रथाय, कि भाई उत्कृष्ट संग से ही हम अनर्थ निवृत्ति को पार कर सकते। नहीं तो क्या करते रहेंगे, भजन क्रिया पे जो फ्लोर है ना, उधर ही घूमते रहे भजन क्रिया में। तो इसलिए नवदीक्षित भक्त आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा की प्रक्रिया शुरू करता है, ये है भजन क्रिया। तो भजन और भजन क्रिया में अंतर है, बराबर। भजन क्रिया मतलब जो भजन करते हैं उनका अनुकरण करना, वो भी जप करते हम भी जप करते, वो भी श्रवण करते हम भी श्रवण करते। लेकिन हमारा ये क्या है, एक ड्रामा है। साधन भक्ति क्या है? ड्रामा जैसा है, लेकिन भाव अच्छा है, एक दिन भाव आ जाएगा। तो भजन क्रिया हो गई, और उससे क्या होता है, व्यक्ति सभी भौतिक लगावों से मुक्त हो जाता है। ये है अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद क्या होता है? स्थिरता, आत्म साक्षात्कार में स्थिरता प्राप्त, निष्ठा का एक ये क्या पठार आ जाता है। तो वो कैसे होता है? शुद्ध भक्त के संग से, जो शरणागत है। इसलिए वहाँ बारंबार वही चीज बताया गया है। तो क्या है इसमें? इसमें तो बहुत सारी कहानियां बताने के लिए, लेकिन एक कहानी तो 1 से 13 में क्या है, कौन सा वंश बताया? सूर्यवंश। उसमें क्या क्या नाम है पढ़ लीजिए, नाम तो याद करेंगे हम लोग, नाम श्रवण करके भी शुद्धि होगी। प्रश्रद्ध, सुकन्या, नाभाग, अम्बरीश महाराज, विकुक्षी, सौभरी मुनि, युवनाश्व, मंदाता, सगर, भागीरथ जिसने गंगा लाया, उसका भी कहानी है। खटवांग महाराज और रामचंद्र, इनका अच्छे से वर्णन है 3 अध्यायों में। वो सूर्यवंश वहां पर 13 अध्याय में बताया। बहुत सारी कहानियां है, कुछ नाम बताया मैंने आपको। और उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज सीखना है कि भाई गलतियां होती है, चुनौतियां आएगी, परेशानियां आएगी, भक्ति करते वक्त ये सब आएगा ना। सब कुछ ऐसा केक वॉक जैसा है क्या कि चैंट एंड बी हैप्पी? तो ये चैंट और बी हैप्पी अलग अलग चीज है। चुनौतियां आएगी, लेकिन भक्ति में लगा रहना और खुश रहना, हाँ ये आने वाला है। देखो मुंबई में जा रहा हूँ ना, तो कल्याण बीच में आएगा, तो सही चल रहा हूँ ऐसा। कल्याण मतलब क्या? अनंत निवृत्ति आएगा, परेशानी होगा, लेकिन चलते रहना है बस, शुद्ध भक्त का इसमें। तो इसलिए परेशानियां आएगी, चुनौती आएगी, गलतियां भी होगी, लेकिन लगे रहना है भक्तों के साथ। क्यों? तो आप बोलेंगे क्यों, अब मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान क्यों परेशानी दे रहा? तो उसका उत्तर है, बाहरी कठिनाइयां
हमें आंतरिक बाधाओं से मुक्त करने के लिए बना है। बाहर का युद्ध कब होता है? जब अंदर युद्ध होता है, इसलिए बाहर युद्ध होता है। अगर अंदर का युद्ध खत्म हो गया ना, तो बाहर का युद्ध कभी नहीं होगा। तो हमारा क्या है, बाहर बाहर की बाधा क्यों लगती है, क्यों दी जा रही है? कि आंतरिक बाधा को निकालने के लिए। तो हम जाने आ रहे भाई प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम इज नॉट आउट देयर, प्रॉब्लम इज इनसाइड। इसके लिए भगवान ये दे रहे हैं, जानो भाई ये भौतिक जगत कैसा है, भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति कितनी डेंजर है, जानो। इसलिए वो परेशानियां दे रहे हैं भक्ति में। नहीं तो कभी कभी लगता है यार शुरुआत में भक्ति में तो बढ़िया था यार, जब जब बढ़ा दिया तो और समस्या होने लगी, ऐसा लगता है। तो ये प्रामाणिक साधक को लगता है, क्योंकि उसको दिखने लगता है कितना कचरा है। शुरुआत में तो बढ़िया लगता है, सब कुछ अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, जप अच्छा हो रहा है। लेकिन जब आगे बढ़ता है आदमी तो लगता है अरे बहुत सारा समस्या हो रहा है। तो ये सही रास्ते पे जा रहा है। और एक बार तो परम जो भक्ति बृहद भागवत महाराज बोले, अनर्थ निवृत्ति ये जो एक सोपान है ना, वो कैसा है? अगर हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आपको दिखेगा अनर्थ है, और आप आगे बढ़ोगे उसमें तो लोगे अरे और अनर्थ है, और आगे बढ़ोगे तो लोगे और है, कितना है। तो ये प्रगति है। आपको पता चल रहा है कितना सारा कचरा है अंदर, कितना सारा, जैसे संसार अनल होते मागे भी विषय, कि मैं जल रहा हूं उससे। तो फिर हम वैष्णव को व्यक्त करेंगे, फिर वैष्णव प्रार्थना करेंगे ऐसा। और फिर ये चुनौती आने के बाद हमने निर्भरता होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। भगवान और भगवान के भक्तों पर निर्भर रहे, उनका मदद ले। भक्ति बात ज्ञानी जैसा नहीं अकेला बैठा है मर जाता है, उसको हेल्प नहीं। इधर बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं, लेकिन आपको हेल्प चाहिए क्या? आप हेल्प मांगते हो क्या? तो हेल्प मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये बात है। और फिर 14 से 24 में क्या बताया? दूसरा वंश, जो पुरुरवा से सोम से चालू होता है, पुरुरवा, कैला इत्यादि। चंद्रवंश, बुध, पुरुरवा, परशुराम, ययाति, पुरु, यदु, दुष्मंत, भरत, भारद्वाज, रांतिदेव और वासुदेव। उसके बाद कृष्ण। तो कृष्ण अवतीर्ण होने वाले हैं अगले स्कंद में, तो वहां तक आ गया। देखो कितना सुखदेव गोस्वामी ने सही तरह से इसको प्रस्तुत किया है। तो इनकी सारी कथाएं। तो इधर आप देखोगे कि ज्यादा क्या बताया कि काम वासना कितना डेंजर है, क्योंकि इधर कितनी सारी कथाएं उसकी है ना। बुद्ध की कथा वैसी है, पुरुरवा की वैसी है, ययाति की भी वैसी है। ये सब कथाएं किससे और किससे रिलेटेड है? सब काम वासना से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है, जैसे प्रभुपाद जी बोले थे ना 2:2:12 में, कि भाई पहले 2 स्कंद के आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक काम वासना नहीं जाती। प्रभुपाद जी लिखे, क्योंकि ये सबसे बड़ी कठिनाई है। तो इसको जानना चाहिए, श्रवण करके देखना चाहिए कि कितना डेंजर है। और ये सिर्फ स्थूल वाला नहीं, स्थूल से डेंजर है। वो कौन सा है? सूक्ष्म काम वासना। सूक्ष्म काम वासना मतलब क्या? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। वो सिर्फ स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री संग वाला नहीं, वो स्थूल हो गया। वो छोड़ करके भी गहरा काम वासना कौन सा होता है? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। ये तो बहुत डेंजर होता है। तो इसका क्या बताए थे महाराज, कि इसके कई चेहरे होते हैं। बाहरी रूप से लगे बढ़िया से भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर काम वासना। जैसे रावण है ना, रावण, रावण का एक मुंह को उन्होंने मार दिया तो क्या होता था? जुप दूसरा। तो हमें लगेगा काम वासना को मैंने निकाल दिया, लेकिन क्या होगा? जुप और एक आएगा, और एक आएगा। उसके बहुत सारे चेहरे हैं। बाहरी रूप से शायद हम लगे कि भाई भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो विचार करना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, किसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ? क्योंकि काम वासना के अनेक चेहरे हैं। जैसे रावण के देखे ना 10 मुख है, और वो 10 मुख सिर्फ 10 नहीं है, एक भी गिरा दोगे ना तो दूसरा। तो ऐसी काम वासना मारने के लिए बहुत मगजमारी की किसने? भगवान रामचंद्र ने। भक्तों का शरण किया, गुरु का शरण लिया, और मंत्र का शरण लिया, कितना सारा, और तभी वो मार पाए। तो ये बहुत डेंजर है। तो ये एक चेतावनी दी जा रही है कि भाई स्थूल काम वासना और सूक्ष्म काम वासना के ऊपर
विचार करना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए विचार करना। और अम्बरीश, और सबसे बड़ा पावरफुल क्या है, शुद्ध भक्त का संग। तो देखो ययाति को कैसे विरक्ति आया सडनली, 1000 साल बाद वो उसको विरक्ति आया। कैसे विरक्ति आया ययाति को? फ्रस्ट्रेशन आ गया उसको। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन आता नहीं क्या जगत के लोगों को, तो विरक्ति आ जाता है। ययाति को कैसे विरक्ति आया? एकदम संतुष्ट। हाँ वही तो वो, लेकिन उसको विरक्ति आया, कैसे आया? तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, अम्बरीश महाराज तब राजा थे, मतलब सार्वभौम राजा वो थे, और ये एक शायद 2 राजा होते थे ना, तो एक ये राजा थे और ये एक एरिया के राजा थे। उनके भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। अच्छा, तो देखो शुद्ध भक्त का भक्ति का प्रभाव कितना शक्तिशाली ययाति के, इसलिए वो ये हो गए। अभी पिंगला प्रोस्टिट्यूट, वो सडनली कैसे, उसका भी स्टोरी 11वें स्कंद में आता है शायद, लेकिन वो भी एक दिन क्या हो गई, विरक्त हो गई। कैसे हो गई? हाँ, उनको महत कृपा मिला। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं दत्तात्रेय जी उनके कोर्टयार्ड में आए के भजन किए, उस दिन उसने साफ किया था। तो ये है, शुद्ध भक्त के संग से कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखिए सब जगह पे वही बताया जा रहा है, शुद्ध भक्त का संग, श्रवण, सेवा, आसक्ति, ये ही व्यक्ति क्या पुस्तक ग्रंथ का सार है। पुस्तक भागवत का सार है, व्यक्ति भागवत के शरणागत हो जाओ, उनका संग करो, उनसे श्रवण करो, उनसे आसक्त हो जाओ, यही सार है भागवत। महत्पाद रजोभिषेक, लव मात्र, जैसे कल श्रीमान रेवतीपति प्रभु बता रहे थे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हुई। 3 जगह पे वैसे ही श्लोक आया। क्यों आया? क्योंकि वो है शक्ति, शक्ति उधर है। शक्ति हमारे में नहीं, हमारे भक्ति में कुछ शक्ति नहीं, हमारे साधना में कुछ शक्ति नहीं। लेकिन हम अगर भगवान का कृपा, शुद्ध भक्त का कृपा प्राप्त करना चाहेंगे तो कुछ हो सकता। कृपा प्राप्ति के लिए हम साधना करें, शुद्ध भक्ति का कृपा, इसलिए शुद्ध भक्त को शरणागत होना चाहिए। तो ये दिया है अम्बरीश महाराज के प्रभाव से ययाति का विकास हो। तो हमें क्या करना चाहिए? भीतर अनन्य भक्ति का प्रयास करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, लेकिन भाई अनन्य भक्ति करने का इच्छा रखना चाहिए। और फिर आजू बाजू में हरि गुरु वैष्णव पर निर्भरता होना चाहिए, मदद लेना चाहिए, हृदय व्यक्त करना चाहिए, और बाहरी रूप में पूरा समर्पण, मतलब जो भी बोला वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है 3 युद्ध जो मैं कल बोल रहा था ना, कि एक्सक्लूसिव डिवोशन विद इन, एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस अराउंड, एंड एक्सक्लूसिव डेडिकेशन विदाउट। जो निर्भरता है वो वैष्णव पर, गुरु पर, भगवान। क्योंकि भगवान डायरेक्ट प्रस्तुत नहीं होंगे। भगवान, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान सबसे आदान प्रदान करते हैं, लेकिन डायरेक्ट आदान प्रदान माधवेंद्रपुरी से करते हैं, सपने में आते हैं। लेकिन बाकी साधक भक्तों को भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं? कैसे करते हैं? भक्तों के द्वारा, ना कि कभी कभी नॉट ओनली शुद्ध भक्त, भक्तों के द्वारा भी करते। भगवान को कुछ आपको समझाना है तो कोई दूसरे भक्त द्वारा भी समझा सकते, वो मदद करते हैं भक्तों द्वारा। और शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध भक्त को संपर्क में है। तो इसलिए हमें निर्भरता होना चाहिए वैष्णवों के ऊपर, और बाहरी रूप से समर्पण। तो ये है, तो इसलिए ये ध्यान से सुनना चाहिए नववास का, क्योंकि सब जो गलतियां है वो सब बताई गई है, समस्याएं, परेशानियां, क्या होगा वो सब बताया। वो श्रवण करेंगे तो वो रास्ते पर नहीं चलेंगे, अगर चल भी रहे तो फिर सावधानी से चलेंगे। मुश्किलों में भी भक्त बने रहने का क्या मतलब है? तो क्या है कठिनाई, ये दोनों पढ़ लीजिए। कठिनाइयाँ विशेष रूप से हमें किसी आंतरिक समस्या से मुक्त करने के लिए बनाई गई है। और दूसरा, दोनों, इसलिए हमें इन सभी परेशानियों से निश्चिंत और प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। हाँ, तो निश्चिंत और निर्भर, ये जरूरी है कि भाई हाँ ये होने वाला था, ये रास्ते में आ रहा है, मैं सही चल रहा हूँ। मुंबई में जाते हो कल्याण आएगा, तो समस्या तो आने वाली, अनर्थ निवृत्ति, तो चलते रहना।
और भगवान के ऊपर निर्भर रहें। तो संकट आते हैं क्योंकि हमारा अंदर का संकट बता है। तो कभी उल्टा क्या होता है कि आदमी को जैसे आगे बताया मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, तो भगवान का निर्भरता छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में बहुत सारे ऐसे नास्तिक मिलते हैं कि बहुत कुछ पूजा पाठ करते थे, लेकिन कुछ हो गया, कोई मर गया, वो बोलते भगवान नहीं, अभी नास्तिक हो गया। वैसा नहीं करना चाहिए। और ये 3 युद्ध लड़नी चाहिए, वो मैंने बताया। तो ये हो गया। और अंतिम 5 श्लोकों में श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतरण का कारण देते हैं। तो ये अलग अलग कारण है, और पूरी जो कृष्ण लीला है ना, वो सिर्फ 4 श्लोकों में बता देते। सिर्फ 4 श्लोक में भगवान का जन्म होके मौसल लीला हो जाता है। कितने श्लोक में? 4 श्लोक में। ऐसा क्यों किया? हाँ, किसको टेस्ट करने के लिए? परीक्षित महाराज का टेस्ट करने के लिए। भाई इसको उत्सुकता है क्या, तो ही बताऊंगा, नहीं तो क्यों? क्योंकि कृष्ण लीला सबसे कोई है। तो वो क्यों अवतार लेते हैं वो बताया। तो अलग अलग रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम सब, आप सब, मेरे लिए कलयुग के आने वाले जीव उनका चर्चा करे, इसलिए भगवान पैदा हुआ। वो आए, लीला किए, इसलिए तो यहाँ चर्चा कर सकते हैं ना। तो कौन सा सबसे पवित्र स्थान है? हरिकथा। वो जहाँ हरिकथा होता है। यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यशः तीर्थवरे सकृत श्रोतांजलिम उपस्पृश्य धुनते कर्म वासना। तो देखिए यहाँ पर वही बताया गया है जो 34 स्कंद में बताया। जहाँ जो 5वें स्कंद में कल राधा गोपीनाथ प्रभु ने बताया, जहाँ पर नदियां बह रही है हरि कथा की, हरि नाम हरि कथा की, संकीर्तन की, वहां पर जाके नहाओ। बाजू में कुआं मत खोदो, वो नदी बह रही है उसमें नहाओ, उधर स्नान करो। तो यहाँ पर वही बोला है सेम। तो ये सबसे पवित्र जगह है जगत का। तो अभी सिर्फ 11वां स्कंद 5 मिनट में देख लेंगे, उसमें ज्यादा नहीं है, मतलब बताने लगा। तो 11वें स्कंद का, सॉरी 11वां नहीं, 12वां स्कंद, सॉरी 12वां स्कंद, 12वां 11वां थोड़ा बड़ा है। तो 12वां का क्या है, ये 5 मिनट में हो जाए। निरोध, बराबर, निरोध मुक्ति आश्रय। तो निरोध तक पहुंच गया हम लोग। तो निरोध का क्या परिभाषा है? निरोध अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति विधि। निरोध मतलब क्या? अस्य मतलब भगवान का, अनुशयन मतलब सोना, भगवान के सोने का। किसके साथ? अपनी सभी शक्तियों के साथ भगवान सो जाते हैं, इसको बोलते हैं निरोध। मतलब क्या? संहार। महाविष्णु वापस सब अंदर लेकर के सो जाते हैं, तो गर्भोदक्ष विष्णु अंदर लेके सो जाते। तो महाविष्णु सो रहे मतलब प्राकृतिक प्रलय, गर्भोदक्ष विष्णु मतलब नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है। और एक नित्य प्रलय जो हो रहा है इस काल की वजह से, बाल पकना इत्यादि, और इसके ऊपर झुरिया आना, ये नित्य प्रलय है। तो मतलब क्या? भगवान अपनी सभी भौतिक शक्तियों के साथ सो जाते, ये निरोध। वही दिया है इधर, महाविष्णु के अंदर सब विलीन हो जाता है। तो 12वें स्कंद में अन्य सभी वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले क्या कि वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए कि भाई सब चीज का निरोध होता है, अंत होता है। और राजा इतने सारे आके इतने सारे चले गए, इसलिए वर्णन किया है। फ्यूचर राजा कैसे आने वाले हैं कि विरक्ति आए, भाई भगवान के धाम पे अभी चले जाओ। तो ये इसके अध्याय देख लो फास्ट। तो पहले तो उसका 12वें स्कंद का सारांश क्या है? पहले 4 अध्यायों में क्या है? कली में आले ये लीडर्स के सब नेता गणों लोगों में कैसे धर्म का विनाश हो रहा है, ये सब बताया है। पूरे सब लक्षण बताया है कि कली में सौंदर्य क्या हो गया? लावण्यम केशधारी, जिसको बाल है अच्छे वो सबसे सुंदर उतना ही। ऐसे बहुत सारे लोग शादी क्यों करेंगे? सिर्फ भोग के। ऐसा बहुत सारा है। इतना टैक्स लगाया जाएगा कि लोग जंगल में भाग जाएंगे।
ये सब बताया गया है कलयुग के लक्षण। तो कल्कि का आविर्भाव, भूमि गीत और अन्य युगों के गुण भी बताए, कैसे वो अच्छे थे। ये सब पहले 4 अध्यायों में बने। और विनाश के 4 प्रकार मैं आपको बताया, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक को बता दी। 5 से लेके 7 में क्या है, परीक्षित महाराज भगवत धाम जाते हैं और सूत गोस्वामी सभी वेदों का, पुराणों का कैसा भाग है उसका वर्णन करते। तो ये मैंने मोहिनी मूर्ति लिखा है, वो मैंने अभी बताया, ये परसों बताया था ना। ये लास्ट टेस्ट है परीक्षित महाराज। लास्ट टेस्ट क्या है कि भाई परीक्षित महाराज को देखा जा रहा है कि इन्होंने सही ग्रहण किया क्या भक्ति को। फिर 8 से लेके 10 में क्या बताया है, मार्कंडेय ने कामदेव को हराया और फिर माया के दर्शन करने का इच्छा किया, तो भगवान ने उनको पूरा वो निरोध, जब निरोध का वास्तविक वर्णन है, एक संहार, मतलब एक संहार का वर्णन है, क्या क्या होता है वो सब देखा उन्होंने आंखों से, और खुद फिर अंदर चले गए, अंदर भी उन्होंने देखा। तो वटपत्र शाही, जो भगवान अपने चरण कमल को देखते हैं, भाई ये लोग क्यों मेरे चरण कमल में देखते हैं, देखता हूँ मैं थोड़ा क्या है उसमें, वो सब इधर है। और फिर 12वें अध्याय में क्या है, फलश्रुति और भागवत का सारांश है। सभी अध्यायों का, सभी स्कंदों का अध्यायों का सारांश दिया है भागवत का। और 13वें अध्याय में बहुत अच्छा भागवत का गुणगान है और शुद्ध गोस्वामी की प्रार्थना है कि भाई मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान। तो ये है वक्ता भागवत, वो प्रार्थना कर रहा है भगवान को, भाई मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान कर। तो ऐसा ये 12वां स्कंद है। तो ये सब चित्र उससे रिलेटेड ही है। तो ये वटपत्र शाही का देख रहे हैं आप, तो परीक्षित महाराज भगवत धाम जा रहे हैं और ये उनका कामदेव से परीक्षा लिया था मार्कंडेय मुनि का। उसके बाद शिव जी और पार्वती उधर आते हैं और उनका बहुत सराहना करते हैं। ये सब इसमें दिया है। तो ऐसे बहुत अच्छा श्लोक से ये अंत होता है कि कैसे ये भागवतम ये मनसो महोत्सव है। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। तो ये श्लोक है कि भाई भागवत अगर सही भाव से हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमारा शोकों का जो सागर है ना वो पूरा सूख जाएगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, मन के लिए फेस्टिवल होगा, सिर्फ श्रवण और नवीन नवीन आपको लगेगा ऐसा। वो अच्छा बहुत सारा आता है। तो ये लेकर के आज का विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम विराम देते हैं। अगर इसको जाना है तो आनंद से जा सकते हैं, और किसी को अगर रुक के कुछ व्यक्त करना है, पूछना है तो आनंद से रुक भी सकते हैं, आनंद से जा भी सकते हैं, आनंद से रुक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल अंतिम आहुति हो जाएगा। 12 स्कंद बहुत ही मेहनत किया है हम लोगों ने। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मैं परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का जो लेक्चर है उसका सिर्फ कुछ आंशिक बता रहा हूँ, हमने आपने ना समझा नहीं पता है आपका बुद्धि में जो काम किया प्रयास कर रहा हूँ। समझाने का आपको बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे, तो सही बात है। मेरे को भी ऐसा ही लगा माता जी, मैं जब ये सुना ना तो मेरे को लगा भागवत में ऐसा पढ़ना चाहिए, ये 10 विषय वस्तु का चश्मा लगाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी मन बुद्धि इतनी मन है कि हमको एक बार और इसका हाँ दोबारा चाहिए। हाँ तो इसलिए रिकॉर्डिंग किया है। नहीं रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग से ही होगा। तो क्या रिपीट नहीं देखो रिकॉर्डिंग, देखो वापस कर सकते हैं, अगले साल वापस ये टाइम पे करेंगे। नहीं तो ये आता है ना हमारा क्या भद्र पूर्णिमा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप रिकॉर्डिंग सुनिए और ये वाला मत सुनिए। अगर आपको इंग्लिश आता है ना तो ओरिजिनल सुनिए, परम पूज्य भक्ति विज्ञान। हाँ वो हिंदी करने के लिए मुझे समय नहीं है, लेकिन वो कुछ कुछ श्लोक है उसको ठीक कराना है। भक्ति विज्ञान महाराज के ओरिजिनल लेक्चर्स है और इसका भी रिकॉर्डिंग रखा है। देखो आपने अभी श्रवण किया ना, तो जो भी आपने प्राप्त किया अगर आप वापस श्रवण करोगे तो अच्छे से बैठ करके पुस्तक लेके और समझ में आएगा। मैं भी वो जो लेक्चर है ना वो एटलीस्ट 4 बार पढ़ा हूँ, मतलब सुना हूँ, और उसका नोट्स तो बनाया हो तो देख ही रहा।
लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, हम प्रस्तुत हो सकते हैं अच्छा भागवत में। अच्छा, एक मतलब छोटा सा मतलब हम लोग जा सकते हैं। मेरा जस्ट एक रेसिपी था कि आपने बताया कि बिना साधु संग के कुछ होने वाला नहीं है। शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्त के। और वो शुद्ध भक्त का संगत तब मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। तो भगवान की कृपा कब होगी? जब शुद्ध शुद्ध भक्त नहीं, देखो भगवान की कृपा हो गई इसलिए शुद्ध भक्त इधर घूम रहे हैं ना। वो इतना कहाँ घूम रहे, प्रभुपाद जी घूम रहे, प्रभुपाद के शिष्य घूम क्यों रहे हैं? वो कृपा बांटने के लिए। नहीं, जैसे बात की जब शिष्य आते हैं तो हम लोग तो सेवा का बिल्कुल भी कहीं से दूर दूर तक कुछ नहीं, देखिए आपका इच्छा होना चाहिए, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उनके हाथ में। लेकिन उनका सबसे बड़ा कृपा क्या है, रूप गोस्वामी बोलते हैं, शुश्रूषयो भजन विज्ञा अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इप्सित संगल। मतलब शुश्रूषा करना चाहिए उनका मतलब क्या, सबसे बड़ा शुद्ध भक्त का संग मतलब उनसे श्रवण करना। वो क्लास देते कि नहीं, बस वो सबसे बड़ा सेवा है। आप जितना हृदय पूर्वक ध्यान पूर्वक हृदय खोल करके सुनेंगे ना, वो सबसे बड़ा सेवा है। क्योंकि बाकी ओपू का सेवा कितने लोग करेंगे भाई। मैंने देखा है कि परम पूज्य भक्तिचारू महाराज को दो अलग लोग खाना लेके आ रहे और महाराज को दोनों ग्रहण करना पड़ा, तो कितना लोगों का खाएंगे भाई। और दोनों पूरा प्रेम से बना के लाए हैं। और मैं देख रहा था कि महाराज कैसे डील कर रहे हैं प्रेम से। बोला यार ये कितना मुश्किल है, इन्होंने भी लाया है और दोनों को ऐसा बोल नहीं सकते, उनको ग्रहण करना है। और उनको वापस उसके बाद क्या है भाई बताना है, कैसा हुआ है वो भी बताना। तो वपू का सेवा कितना पर्सनल सर्वेंट हो सकता है बताइए मुझे। एक दो तीन चार पांच ज्यादा से, जैसे परम पूज्य जयप्रताप महाराज का चार पांच लोग हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमारा लेकिन इच्छा होना चाहिए भाई, वपू का भी सेवा कर, इच्छा होना चाहिए। लेकिन वो इच्छा कब पूरा होगा, वो भगवान का कृपा है। लेकिन वाणी सेवा करने के लिए तो कितना सारा मौका राधेश्याम प्रभु दे रहे हैं। है क्या नहीं बताओ। और आपने कभी प्रयास किया है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ना, कुछ वरिष्ठ भक्त महाराज वगैरह आते हैं, डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं। मैं मेरे मदर फादर अभी है इधर, बोल रहा हूँ वापस उनको कि डायरेक्ट आप बुला सकते हैं उनको ना, डायरेक्ट आइए महाराज हमारे घर पे आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम, पूछने में क्या प्रॉब्लम है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं वो बहुत बिजी है, वो देख रहे हैं भाई कहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए इच्छा करना चाहिए माता जी। और श्रवण तो कर सकते हैं, और श्रवण करने के बाद ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रहण नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, परिप्रश्न करना, नम्रता से। तो परिप्रश्न से और कृपा होती है, क्योंकि वो आपका सोचेंगे ना कि भाई ये बंदा में कुछ कुछ कुकिंग करके लाया था, वो ले रहा था तो उसको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ रहा है। तो ये कौन बोल रहे, बलदेव विद्याभूषण बोल रहे, तद्विधि प्रणिपात श्लोक है ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उसके श्लोक में वो क्या लिखते हैं कि भाई ये जो तीन क्रियाएं हैं ना, प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, ये तीन क्रिया है, लेकिन ये प्रकट क्यों होती है कि भाई मुझे भगवान को जानना है, भगवान का शरण जाना है। ये अंदर का भाव ये तीन चीज में प्रकट होती है, शरणागति और परिप्रश्न और सेवा। तो पहला दो तो श्रवण हम कर सकते हैं शरणागत भाव से, और परिप्रश्न कर सकते हैं जब व्यासासन पे। लेकिन व्यासासन के उठने के बाद सेवा कर सकते हैं कि भाई कुछ सेवा है तो बताइए। तो ये करना चाहिए, ये वैयक्तिक रूप से करने का प्रयास करना चाहिए कोई, अपने इधर उसका कमी नहीं है। तो वो करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान का कृपा है। लेकिन क्या हम लालायित है, क्या हमें पता है किसके पास है। तो भागवत बोल रहा है, इसलिए भागवत जितना आप पढ़ेंगे ना, पुस्तक भागवत बताएगा व्यक्ति भागवत कौन है, और व्यक्ति भागवत को कैसे प्रस्तुत करना है, पुस्तक भागवत बताएगा। इसलिए कोई भी आता है ना ऐसे, तो हमें उनका प्रयास करना चाहिए, उनका हम संग प्राप्त। पुस्तक भागवत को विद्या व्यक्ति भागवत को शरण का पुस्तक भागवत से हमें व्यक्ति भागवत का लक्षण, व्यक्ति भागवत कौन है ये पता चलेगा, उसका वैल्यू क्या है पता चलेगा, वो क्या कर सकता है ये पता चलेगा, और फिर उसको कैसे शरणागत होना ये भी पता चलेगा।
और उसका प्रभाव भी पता चले। जैसे नारद मुनि ने कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया ना कितने लोगों का, क्योंकि उनके पास शक्ति है। जैसे मैंने परसों बताया ना, तमा कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने बताया, वो बोले प्रभुपाद जी आप कितने कृपालु है मुझके ऊपर। प्रभुपाद बोले मैं सबके ऊपर कृपालु हो, लेकिन आपने कृपा को ग्रहण किया है। मैं कृपा तो सबको बांट रहा हूँ, लेकिन आपने क्या किया है, आपने ग्रहण किया है इसको। तो वो आते उसके लिए है, वो घूमते उसके लिए है, उनको देना ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मांग कौन रहा है? बाकी सभी मांग रहा है, मेरे को गार्लैंड चाहिए, मेरे को एक फोटो चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये अच्छा है, लेकिन मेन कृपा वो नहीं है। हलधर महाराज क्या बताते हैं, जिसको गार्लैंड चाहिए गुरु महाराज गार्लैंड देते थे, और वो फोटो निकालता है और सब भेज देता है कि देखो। लेकिन जिसको सच्चा कृपा चाहिए उसको सच्चा कृपा देती, सकपट कृपा और कपट कृपा। आप मतलब हम उनको प्रस्तुत क्यों हो रहे हैं कि हमें फेमस नहीं होना कि भाई गुरु महाराज का मेरे घर में आए, मेरे को गार्लैंड दिया, मेरे से कुछ बात किया। ये एक भाव अच्छा होना चाहिए कि भाई मेरे को कुछ मिला, लेकिन दिखावे के लिए तो ये कपट हो गया। तो गुरु को समझ जाता है ये क्यों आ रहा, तो वो क्या है, इसको गार्लैंड चाहिए, ले भाई गार्लैंड। कृपा किसको चाहिए वो उनको पता रहता, तो वो देख रहे भाई कौन मांग रहा है उसको दे देते। तो ये कब होगा, जब हम लालायित रहेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान को। जब अभी आ रहा है कोई, जैसे गिरिराज महाराज आएंगे शायद दिसंबर में, पता नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो वो आएंगे तो प्रार्थना करने से, भगवान इतने शरणागत भक्त आने वाले हैं, मुझे उनका अच्छे से संग लेने का शक्ति दो, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, उनका सेवा करने का उनको मौका दो मुझे। इतना प्रार्थना तो कर सकते हैं ना हम। तो भगवान देख रहे हैं उधर बैठे, वो सिर्फ खड़े नहीं है, वो देख रहे हैं, और फिर अनुसर अवसर दे देंगे। जैसे आज रामचंद्र को बोल रहे थे ना कि मेरे घर पे कौन आए, अभी अग्निदेव प्रभु। तो वो बोले प्रभुपाद के इतने वरिष्ठ शिष्य मेरे घर पे आए, मेरे को पता नहीं है कैसे मेरे को कृपा प्राप्त हुई, 1 घंटा मेरे से वार्तालाप किए। तो ये क्या है, उनका इच्छा रहेगा, प्रार्थना रहेगा तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो कहाँ जाएंगे, कुछ क्या करेंगे पता नहीं। तो जो आप पूछ रहे हैं ना, तो वो भगवान की कृपा से ही होगा, लेकिन हमने हमारा इच्छा प्रकट करना चाहिए, और वाणी सेवा तो कर सकते। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऑनलाइन किसी का कुछ है? ऑनलाइन सुनाई दिया क्या? हरे कृष्णा। सुनाई दिया व्यवस्थित। हाँ आज आ रहा है व्यवस्थित। हाँ आज कल कुछ स्लाइड नहीं था, कुछ था नहीं, कल गलती हो गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।